और विज्ञान के माध्यम से इस कथा के साथ जुड़े हुए देश और विदेश के सत्संग प्रेमी श्रोता भाई बहन, व्यासपीठ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबके हृदय में रम रहे परमात्मा को प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, हरे कृष्ण, राधे राधे। जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सबसे बड़ा है, दयालु है, कृपा करने वाला है, ज्ञान स्वरूप है, सबका नियंता है। उसके विषय में सुन सुन कर जब उसकी महिमा का ज्ञान होने से हृदय में अनुराग जागृत होता है। और यह नियम है, महात्म्य ज्ञान से प्रेम होता है। जिस वस्तु और जिस व्यक्ति के महिमा का तुमको ज्ञान हो जाता है, जिसमें महत्व बुद्धि हो जाती है तुम्हारी, उसके प्रति प्रेम होता है। और जिसके प्रति प्रेम हो जाए, उसको पाने, देखने, मिलने की आकांक्षा क्या स्वाभाविक नहीं है? नहीं तो कहोगे कि हां, नाम तो बहुत सुना, बड़ी महिमा है, हम भी उनके प्रेमी हैं, कभी मिलना नहीं हुआ। क्यों? बोले वो तो मिलते ही नहीं, वो तो मिल सकते नहीं किसी को। आपने कभी उनको देखा है क्या? बोले उनको देखना संभव ही नहीं है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में आपको अधूरापन महसूस नहीं होगा? यह तो ऐसा ही हुआ कि किसी व्यंजन का बहुत बखान करो, बहुत टेस्टी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, आदि आदि आदि। आपने कभी खाया है? ना, कभी नहीं खाया, खा सकते भी नहीं। लेकिन हम उस व्यंजन के बड़े प्रेमी हैं। गुजरातियों में एक कहावत है, वातो ना वड़ा थी पेट न भराई। वो यदि सर्वसमर्थ है, माना वो सबका नियंता है, कृपालु है, दयालु है, अनेक गुणों का आगार है, लेकिन यदि उसको देखना संभव ना हो, उससे मिलना संभव न हो, किस काम की रही बात आपके? महत्वपूर्ण वो है कि वो आपके काम का है कि नहीं। यदि आप उसको कभी मिल न पाओ, उसको देख न सको, कुछ
कुछ अधूरा लगता है। तो ऐसे परमात्मा, हां है एक शक्ति, हम मानते हैं, हम आस्तिक है कि ऐसी एक शक्ति है। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। उसको देखना, उससे मिलना नो 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 नो, वो तो निराकार है, संभव ही नहीं। तो बोले तुम प्रार्थना करो, तुम इबादत करो, तुम प्रेयर चालू रखो। अब हिंदू धर्म की जो विशेषता है उस और ध्यान दें कि वह जो सबका नियंता है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, वो अनंत गुणगण निलय है। क्या उसको देखना संभव नहीं है? उससे मिलना संभव बिल्कुल है। तो हम अपनी इन आंखों से देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे? बोले ना ना ना, हमारी ये जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, उसकी पकड़ में आने वाला नहीं है वो। ऐसा तत्व है। मन, बुद्धि, इंद्रियों की शक्ति सीमित है और वो तो असीम है। खिजी हुई चिड़िया, क्योंकि समंदर उसका अंडा बहाकर ले गया, गुस्से में आ गई, धमकी देने लगी, पी जाऊंगी इस समंदर को। हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है। इन आंखों से नहीं देख सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन ने कहा कि वो जिस अपने स्वरूप की आपने अभी महिमा गाई, मैं तो आपको इस रूप में देख रहा हूं और इस रूप में मैं एक यादव, मेरा सखा, मेरा मित्र, ऐसा समझ रहा हूं। और सच बात यह है कि परमात्मा सबका सखा है। सच्चा सखा परमात्मा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यः अभिचाकशीति। उपनिषद कहते हैं अस्तित्व की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों मित्र हैं, सुंदर पांख वाले दो पक्षी, दोनों में मैत्री है। यह नहीं कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, संबंध है, सखा है। फर्क क्या है? बोले एक उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा कुछ खाता नहीं। खाने वाले अपने उस सखा दूसरे वाले पक्षी को बस देखता है प्रेम पूर्वक। अनशनन
अन्यः अभिचाकशीति। तो संसार वृक्ष के जो फल है, कर्म के फल, उसको जो पक्षी खा रहा है, भोग रहा है, उसका नाम है जीव। और जिसको कर्म लेपते नहीं, जो कर्म फल का भोगता नहीं है, बस दृष्टा है, प्रेम पूर्वक जीव को देखता रहता है, निहारता रहता है। उसकी आंखें ही मानो कह रही हैं, आई लव यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। उस दूसरे वाले पक्षी का नाम है परमात्मा। वो दृष्टा है, वो साक्षी है। ऐसा उपनिषद ने एक सुंदर रूपक बनाया। द्वा सुपर्णा सयुजा, सुपर्णा सुंदर पांख वाले, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक ही पेड़ के एक शाखा पर बैठे हुए ये दो पक्षी, एक ही अस्तित्व में ये दो चैतन्य। इसलिए आत्मा सो परमात्मा ये कहते हैं हम, लेकिन ये जो व्यष्टि चेतना है, मतलब इस शरीर में, वो है जीवात्मा, और समष्टि चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसको हम कहते हैं परमात्मा। इसलिए ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, विश्व मानवता, और मानवता ही क्यों, समग्र सृष्टि, जड़ चेतन सब, ये उसी का रूप है। तो उसके साथ हमारा संबंध क्या होना चाहिए? भक्ति वाला। भगवान को विश्वरूप बताया गया है, उसको भजो, यानी उसकी सेवा करो। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हो, भगवान के 1000 नाम में सबसे पहला नाम विश्वम। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति अव्ययः पुरुषः। पहला नाम है विश्वम। यह विश्व भगवान की ही मूर्ति है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसलिए इसको विष्णु कहते हैं। वेवेष्टि विश्वम इति विष्णु। वो सच्चा सखा है, मित्र है। विश्वमित्र, उससे शब्द बना विश्वामित्र। तो विश्वमित्र ऐसा ही है शब्द। तो समग्र विश्व को जो अपना मित्र मानता है, या जो विश्व का मित्र है, कभी भी जो विश्व से दुश्मनी नहीं करता, सब में उस परमात्मा को देखता है, भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ है सेवा करता है, प्रेम रखता है और सेवा करता है, किसी के काम आता है, उसी को कहते हैं वैष्णव। ऐसी विचारधारा जिस सनातन वैदिक हिंदू धर्म ने हमको दिया है, वहां क्या कभी कोई आतंकवादी पैदा हो सकता है? कोएग्जिस्टेंस की भावना है यहां।
कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे बेवजह तो तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ने की आजादी है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता है तुम्हें, तुम्हारे शरीर में हर क्षण युद्ध चल रहा है। कोई भी रोग होता है तो शरीर का रेजिस्टेंस पावर और तुम्हारी इम्यूनिटी यदि स्ट्रांग है तो तुम्हारे शरीर में पूरी एक सेना उस रोग के साथ लड़ने में लग जाती है। कभी कभी उसमें शरीर थोड़ा कमजोर साबित होता है तो एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। वो एक बैक्टीरिया की पूरी सेना, एक फौज तैयार करता है जो शत्रु वाले बैक्टीरिया है उसको खत्म करता है। तो शरीर में एक सिस्टम है युद्ध का। तो जहां जब कोई आक्रमण करे तो तुम्हें अपने बचाव के लिए युद्ध करना, न्याय के लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, यह तुम्हारा अधिकार है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार तभी तुमको प्राप्त होता है जब पहले तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। मेरा कर्तव्य इस विश्व समुदाय के साथ क्या है? मेरा कर्तव्य इस सृष्टि के साथ, इस समष्टि के प्राणियों के साथ क्या है? मेरा कर्तव्य मेरे परिवार के, मेरे समाज के प्रति क्या है? और मेरा कर्तव्य अपने प्रति क्या है? कि मैं अपना उद्धार करूं। मानव जन्म मिला है तो उद्धरेदात्मनात्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, नात्मानम अवसादयेत। प्लीज डोंट इग्नोर योरसेल्फ। अपनी उपेक्षा न करो। आ गए मानव शरीर में, मिल गया यह साधन जो सर्वोत्तम कहलाता है, और इसको प्राप्त करके पाई न जही परलोक संवारा, जिसने परलोक को नहीं संवारा। हमने चर्चा करी थी ना कि आत्महत्या क्या है। स्वयं भगवान ने एकादश स्कंद में बताया कि ऐसा सुंदर मानव शरीर, और वो क्या है? बोले सुदृढ़ नौका, भव समुद्र को तरने के लिए तुमको भगवान ने दिया है। सदगुरु रूपी कुशल कर्णधार है, और भगवान कहते हैं मेरी कृपा की अनुकूल हवा चल रही है, कोई तूफान, कोई झंझावात नहीं। पुनः भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। फिर भी जो भवसागर को पार नहीं करता, जन्म मरण के चक्कर से छूटता नहीं, उसने आत्महत्या ही करी है, वो आत्महत्यारा। इसलिए कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। तुम्हारा जो अपने प्रति कर्तव्य यह है कि तुम अपना उद्धार करो। फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। तुम तो फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये साथ देती नहीं, ये कब पूरा हो जाए क्या पता। जो श्वास निकल रही है वो फिर से ले पाओगे भी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। निश्वास है नहीं विश्वास। इसलिए भागवतकार कहते हैं विद्युत चलम जीवितम। इसलिए भागवतकार कहते हैं क्षणभंगुर है जीवन।
देहिनाम क्षण भंगुरः, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। एकादश स्कंद। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम मानुषो देहो दुर्लभ। और वो कैसा है? बोले क्षण भंगुर, क्षण भंगुर। इसलिए संत लोग चर्चा करते रहते हैं कि परीक्षित तो भाग्यशाली थे, उनको पता चल गया कि 7वें दिन मृत्यु है तक्षक के डसने से। हमको कल का भरोसा नहीं। क्या कोई छाती ठोक कर कह सकता है कि हम कल होंगे? 26 जनवरी की सुबह को कच्छ में हाथ में तिरंगा लेकर बच्चे भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए प्रजासत्ताक दिवस को सेलिब्रेट करते हुए जा रहे थे। वो धरती हिली और उस संकरी गली में, अंजार में, कच्छ में दोनों ओर से दीवारें ढही, मकान ढहे और हाथ में तिरंगों के साथ आवाज यूं ही दबी रह गई गले में। सब के सब दबकर मर गए, निर्दोष बालक। किसी को पता होता तो जाने देते। कोई भरोसा है जिंदगी का? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। इसलिए तुम्हारा स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है? भगवत गीता में भगवान ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। तुम्हारे बच्चे को तुमने 5,000 रुपया देकर के कोई चीज लाने के लिए भेजा। 5,000 रुपया हाथ में आते ही गर्मी आ गई बच्चे के शरीर में, गया और उसने 5,000 रुपया उड़ा दिया। मित्रों के साथ गया पार्टी करने में, ये करने में, वो करने में, खाना पीना, 5,000 रुपया उड़ा दिया। पहले तो वापस आने में संकोच, डर। जब आया तो पिताजी ने, अरे कहां है तू, अभी तक आया नहीं, ला। वो लाया कि नहीं? तो सिर झुकाए, मौन। तो बाप गुस्सा करेगा कि नहीं? वो बाप दंड देगा कि नहीं? हमारे उस बाप ने भी हमें गिनती की सांसें दे करके भेजा, मानव शरीर दे करके, जा ये काम कर। क्या? मोक्ष की प्राप्ति कर ले। हम 80-90 साल रह करके सांसों को खर्च करके, और कहां खर्च किया? इधर उधर, पार्टियों में, संसार बनाने में, किटी पार्टी में। जो करना है वही नहीं किया तो भगवान से डांट पड़ेगी कि नहीं? दंड मिलेगा कि नहीं? और ये सांसें सबसे कीमती, यदि तुम्हारे पास सबसे कीमती कोई चीज है तो तुम्हारी जिंदगी की सांसें। जो खर्च हो गई तो फिर चाहे अरबों चुकाने के लिए तैयार हो जाओ, खरीद नहीं सकते। ये खर्च ही होती है, इसको खरीदना संभव नहीं। कहां खर्च करी, कहां पे लगाया?
तो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगाया। कुंता माता ने जब भगवान की स्तुति करी श्रीमद् भागवत में, तो 3 संबोधन से संबोधित किया। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंधि दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। ऐसे अद्भुत श्लोक है एक एक। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंधि दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। 3 संबोधन। विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते। हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के आत्मा, हे विश्व चेतना, और हे विश्वमूर्ते। विश्व ही जिसकी मूर्ति है। मूर्ति किसको कहते हैं? जिसके माध्यम से वो अमूर्त मूर्त हो गया। अमूर्त, अव्यक्त, जिसके माध्यम से मूर्त हो जाए, प्रकट हो जाए, दिख जाए, उसको कहते हैं मूर्ति। तो मूर्ति में तो वो मूर्त हुआ है। हम पूजा मूर्ति की नहीं करते हैं, वो अमूर्त जो मूर्ति के माध्यम से मूर्त हुआ है, उस परमात्मा की हम पूजा करते हैं। धूर्त, आइडल वर्शिपर कहते हो। तुम्हारी बुद्धि घास खाने गई है। वी आर नॉट आइडल वर्शिपर, वी आर आइडियल वर्शिपर। मूर्ति पूजा शास्त्रीय है। पढ़ो भगवद गीता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। देहधारी जो है उनके लिए अव्यक्त विषय गति यानी निराकार में मन को लगाना मुश्किल है। इसलिए वो जो अव्यक्त है वो अभिव्यक्त भी होता है। वो अमूर्त है, वो मूर्त होता है। तो यह विश्व उस परमात्मा की मूर्ति है। तो मां कुंता कहती है विश्व मूर्ते, विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में। मां कुंता कहती है हे द्वारकानाथ, पुरुषों के लिए छूटना सरल है, पुरुष त्याग कर सकता है, स्त्री त्याग नहीं कर सकती। स्त्री त्याग नहीं कर सकती तो स्त्री क्या करती है? बोले स्त्री तप करती है। याद रहे, पुरुष का जीवन त्याग प्रधान होता है, स्त्री का जीवन तप प्रधान होता है। तपस्विनी तो स्त्री है, पुरुष तप नहीं कर सकता, पुरुष त्याग करता है। वो संसार का त्याग करेगा, साधु बन जाएगा, संन्यास ले लेगा। स्त्री भगवान ही धारण करती जल्दी से। पति निकल गया, साधु बन गया, तो भी स्त्री तो घर में रह करके पुत्रों, पुत्रवधुओं, पुत्र के पुत्रों सबको संभालेगी। कोई गाली सुनाएगा तो सुनेगी, अपमान हो रहा है, दुखी हो रही होगी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए तो प्रार्थना ही करेगी उसके मंगल की। यह सहना स्त्री का तप है। पुरुष उतना सहिष्णु नहीं होता जितनी हमारी माताएं बहनें होती हैं।
पुरुष का ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है, तो गुस्सा आ जाता है। इसलिए अपने पति को खुश रखने के लिए स्त्री को चाहिए कि उसको आदर दे, और पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए पुरुष को चाहिए कि उसको प्रेम दे। पुरुष आदर का भूखा रहता है, रिस्पेक्ट, और स्त्री प्रेम की भूखी रहती है। एक बुक है अंग्रेजी में, Men are from Mars and women are from Venus. स्त्री और पुरुष दोनों की जो अलग अलग भूमिका है, कुदरत ने उनको वैसा बनाया है। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, सूर्य प्रकृति प्रधान पुरुष होता है, चंद्र प्रकृति प्रधान स्त्री होती है। सूर्य बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव, तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुरुष बुद्धि प्रधान जीवन जीने वाले होते हैं। चंद्रमा मन के देवता है, महिलाएं माताएं मन की भावनाओं में जीने वाली होती हैं। महिलाओं में माताओं में बुद्धि नहीं है ऐसी बात नहीं है, बहुत है। जो ये माने कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, उसमें बुद्धि नहीं होती। माताओं के बहनों के पास बहुत बुद्धि होती है, इतनी ज्यादा बुद्धि होती है कि वो अपनी बुद्धि लगाती है कि इनकी काम कर रही है, तब तक मैं अपनी क्यों खर्च करूं। दोनों जब बाहर जाते हैं तो जहां कहीं पैसा चुकाने की बात आए तो साहब निकाले, वो अपना पर्स नहीं खोलेगी, खर्च करे। तो जब तक वो खर्च कर रहे हैं अपनी बुद्धि, मैं कहीं को खर्च करूं। और फिर बुढ़ापा आते आते पुरुष की बुद्धि लगभग खर्च हो चुकी होती है। बैलेंस बहुत कम रहती है, लेकिन बहुत कम। तब वो धीरे से अपना बटवा खोलती है। इसलिए बुढ़ापे में फिर महिलाएं माताएं ये फिर अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू करती है। इसलिए बुढ़ापे में फिर पापा वही करते हैं जो मम्मी जी कहती है, और अच्छा भी है, अच्छा है। वो खाने बैठे हैं और बहू ने कुछ परोसा, बहू आज तो तुमने बेटा ये बहुत बढ़िया वाला बनाया समझी, और तुरंत माता जी आ जाएंगी, ये निकालिए निकालिए, थाली से निकालिए, ये आपके सेहत के तबीयत के लिए ठीक नहीं है। तो बहू भी कहेगी कि माँ खाने दो ना बाबूजी को, उनको अच्छा लगता है। अरे क्या फिर बीमार हो जाएंगे, पति को समझाती है, अपने इस उम्र में बीमार हो जाएंगे, बच्चों को और दूसरे बड़े महत्वपूर्ण काम है, फिर अपना अस्पताल और अपने डॉक्टर और अपनी दवाइयां, नहीं नहीं निकालिए निकालिए। कहीं बाहर जाने की बात आवे तो तुरंत जैसे ही गाड़ी में बैठने जाए, माता जी ये लीजिए मफलर लपेटिए, सर्दी लग जाएगी। अरे भाई कहां इतनी ठंड, पहनिए, आपको सर्दी तुरंत लग जाती है। अच्छा भाई लाओ कह करके। कितनी प्यारी बात है ना, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। अब पिछली आयु में धीरे से बटवा खोला, तो ऐसा नहीं कि माताओं के पास बुद्धि नहीं होती है, बहुत होती है, लेकिन वो मन की भावनाओं में ज्यादा जीने वाली होती है। पुरुष बुद्धि प्रधान जीवन जीने वाला होता है, इतना ज्यादा कि पुरुष प्रेम भी करता है तो बुद्धि से,
और महिलाएं इतनी ज्यादा भावनाओं में जीने वाली होती हैं कि वो निर्णय भी करती है तो भावनाओं से, उनके डिसीजंस इमोशनल होते हैं, एंड इमोशनल डिसीजंस आर रॉन्ग। निर्णय करने का काम बुद्धि का है, मन का नहीं। मन का काम है प्रेम का। तो पुरुष इतना ज्यादा बुद्धि प्रधान होता है कि मन का काम भी वो बुद्धि से करता है, यानी प्रेम बुद्धि से करता है। और माताएं बोले बुद्धि का काम भी अपने मन से लेती है। तो निर्णय मन से, मन जो निर्णय बुद्धि करे उसको मनःपूर्वक फिर करो, इंप्लीमेंट करो मनःपूर्वक, लेकिन निर्णय बुद्धि का, निर्णय करने का काम मन का नहीं है। तो पुरुष प्रेम भी बुद्धिपूर्वक करता है, इसलिए पुरुष के प्रेम में भी एक गणित होता है। इसलिए पुरुष के प्रेम में बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। वो यदि ये कहे कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई एवर मेट, तो याद रखो कि तुम 15वीं हो जिसको ये सेम सेंटेंस बोल रहा है। तो महिलाएं बड़ी खुश हो जाती है तुरंत। ओ रियली, यू मीन इट? वो कहता है यस आई मीन इट, सो स्वीट। पुरुष इसी तरह से बहकाते हैं। विमेन आर फ्रॉम विनस, मैन आर फ्रॉम मार्स। मंगल से हैं वो। तो मतलब ये अच्छे हैं या बुरे, वी शुड नॉट बी जजमेंटल, दे आर मेड लाइक दैट ओनली, ये कहने का तात्पर्य है। और फिर दोनों मिलकर के संसार को, जीवन को पूरा पूरा बनाते हैं, बिना एक दूसरे के दोनों अधूरे। पुरुष ऐसे हैं, महिलाएं ऐसी हैं, कुदरत ने उन्हें वैसा बनाया है, और जैसा बनाया है बहुत ठीक है। तो मां कुंता कहती है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में। द्वारकाधीश कन्हैया, हम महिलाओं के लिए तो छूटना, मुक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि पुरुष तो एक जगह बंधा रहता है अपने परिवार में, लेकिन हम महिलाओं के लिए तो दोनों तरफ बंधन है, दुगुना। अपने परिवार में भी ममता होती है और अपने पिहर में भी ममता होती है। महिलाएं दोनों ओर की चिंता करती है। पति बीमार हो जाए तो उसकी चिंता, बच्चों की चिंता, वहां पिताजी बीमार हो गए तो उसकी चिंता, मां बीमार चल रही है उसकी चिंता, भाई इन दिनों आर्थिक समस्या से गुजर रहा है तो ये व्रत रखेगी अपने भैया के लिए। दोनों ओर की चिंता। तो स्त्री का बंधन दुगुना है। तो कुंता माता कहती है, स्नेह पाशम इमम छिंधी, ये जो मेरा स्नेह पाश है, ये जो स्नेह पाश से मैं बंधी हुई हूं, इसको काट दो कन्हैया। क्यों? दोनों तरफ स्नेह पाश है, दृढ़ स्नेह पाश, पांडुषु वृष्णिषु, पांडवों में यानी मेरे परिवार में, और वृष्णिषु तुम्हारे परिवार में यानी मेरे पिहर में। कन्हैया की बुआ लगती है ये। तो त्याग प्रधान प्रकृति पुरुष की होती है और तप प्रधान प्रकृति स्त्री की।
25,000 रुपया पगार है, 5 तारीख को पगार हुई, पुरुष पगार लेकर आया, 5,000 अपने खर्चे के लिए अपने पास रख करके 20,000 दे दिया पत्नी को, लो इसमें से घर चलाओ। 5 अपने पास रखा, 20 दे दिया, 20 का त्याग पत्नी को दे दिया। तो 20 में क्या होता है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। अरे भाई 1,000 और ले ले, 4,000 तो मेरे पास रहने दे, घूमता रहता हूं इधर उधर, खर्चा होता है। तो 21 में घर चलाना है, तो पुरुष ने 21,000 रुपये का त्याग कर दिया, लेकिन महंगाई के जमाने में 21,000 में घर